सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं हरियाणा में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह। 110 दिन हो चुके, लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं, 40 से ज्यादा हलके कवर कर चुके। लेकिन इस यात्रा के पीछे मकसद क्या है बृजेंद्र सिंह का? असली टारगेट क्या है? क्या सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं बृजेंद्र सिंह? हर हलके में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के पीछे क्या कोई बहुत बड़ा सपना है और ये एक फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा है? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह हरियाणा में सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं। सभी हलकों में जाने का उनका प्लान है। 5 अक्टूबर 2025 को नरवाना से शुरू हुई यह यात्रा अब तक 40 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र कवर कर चुकी है। 110 दिन हो चुके हैं इस यात्रा को, जिस पर काफी चर्चा भी होती रहती है, क्योंकि आज बृजेंद्र सिंह तो कांग्रेस में हैं, लेकिन पार्टी इस यात्रा को ऑफिशियल यात्रा नहीं मान रही है। प्रदेश अध्यक्ष भी इससे दूरी बनाए हुए हैं। अब तक कई बार इसको लेकर पार्टी नेता अलग अलग बयान दे चुके हैं। खैर, इस यात्रा पर आज मैं बात करता हूं, क्योंकि बृजेंद्र सिंह का कहना है कि सद्भाव यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित है। और अगर गौर किया जाए तो बृजेंद्र अपना लुक भी राहुल गांधी जैसा ही देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बृजेंद्र सिंह की इस यात्रा का असली मकसद क्या है? किस सपने के साथ बृजेंद्र सिंह अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं? वैसे उनका तो कहना है कि सद्भाव यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित है और दोनों यात्राओं का उद्देश्य समान है, एक जैसा है, देश और समाज को जोड़ना। राहुल गांधी ने जो संदेश राष्ट्रीय स्तर पर दिया, वही संदेश यह यात्रा हरियाणा के कोने कोने तक पहुंचा रही है, यह कहना है बृजेंद्र सिंह का। और यात्रा का तीसरा चरण शुरू हुआ, वो 18 दिसंबर 2025 को हुआ था, जिसमें 15 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया गया। लेकिन इसमें हुड्डा गुट के नेता शामिल होते नहीं दिखे पूरी यात्रा में। शैलजा सुरजेवाला खेमा तो नजर आ रहा है, शैलजा ने खुद भी समर्थन दिया बृजेंद्र सिंह की यात्रा को, लेकिन हुड्डा खेमा दूर है। और इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने भी ये कहते हुए दूरी बना रखी है कि ये पार्टी की आधिकारिक यात्रा नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है, कोई भी अपने लेवल पर पार्टी को मजबूत कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि बृजेंद्र सिंह की यात्रा का असली मकसद क्या है, क्योंकि इसको एक अलग नजर से भी देखा जा रहा है। क्या बृजेंद्र सिंह का सपना बहुत बड़ा है, जिसकी काफी लोग चर्चा भी कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह भी है कि सद्भाव यात्रा को समर्थन कितना मिल रहा है? क्या जहां जहां अब तक बृजेंद्र सिंह जा चुके हैं वहां पर वो अपनी छाप छोड़ पाए हैं? 90 हलकों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के पीछे बृजेंद्र सिंह का वो कौन सा बड़ा सपना है? और सवाल इसलिए भी है क्योंकि उनके कार्यक्रम में सीएम के नारे लगते हुए देखे गए हैं, जिस पर उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का बयान भी सामने आया। वो भी मैं आपको सुनाता हूं। आप बुरा मत मानो इस बात का, और बृजेंद्र सिंह को भी नहीं मानना चाहिए। ये नारे लगाने छोड़ दो। अगला मुख्यमंत्री बृजेंद्र सिंह, ये नुकसान करता है, फायदा नहीं करता। आपको मैं समझाऊं तो आप समझोगे नहीं, क्योंकि आपको तो नंबर बनाने हैं। नंबर बनाओगे तो वहां नंबर कम होंगे। कम से कम सीख लो यार। इसको एक मजबूत कांग्रेस के नेता के रूप में आप उभारो। और वो ये आपकी यात्रा से वो उस दिशा में चल पड़ा है, लेकिन अपने जुबान से, अपने शब्दों से उभरते हुए को ब्रांड नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये चीजें जो अच्छा करेगा वो दिल में बैठ जाती हैं, बताने के लिए है। जिंदाबाद फलाना, ऐसे चीफ मिनिस्टर बनता तो मैं तो 4 बार पढ़ लेता हूं। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत मैं ये कहूंगा कि अपने शब्दों में आपके अच्छी, और या फिर ऐसे बोल दिया करो किसी को समझ ही ना आवे। जैसे पंडित जी फेरे करवाते हैं संस्कृत में, ना लड़की को पता ना लड़के को पता, चल रहा है। हाँ, तो चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर नारे लगाने से सीएम बनता तो मैं अब तक 4 बार मुख्यमंत्री बन चुका होता। यानी बीरेंद्र सिंह के बयान से काफी हद तक सब साफ हो गया। उन्होंने कहा कि नारे लगाने से ज्यादा बृजेंद्र सिंह को मजबूत कांग्रेस नेता के रूप में उभारो। तो एक तरफ जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह की हरियाणा में एक बड़े नेता के रूप में
पहचान रही है। ये सर छोटूराम के नाती हैं, लेकिन अब अपने बेटी की सियासी जमीन मजबूत कराने में वो लगे हुए हैं। वैसे बृजेंद्र सिंह ने अपना पहला चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा था 2019 में। हिसार से वो सांसद बने थे। हालांकि 2024 में उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। वैसे कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा 2024 में उचाना हल्के से, लेकिन जीत नसीब नहीं हो पाई। सबसे छोटी हार बृजेंद्र सिंह की ही हुई हरियाणा में 2024 के विधानसभा इलेक्शन में 32 वोटों से वो हारे। उनके पिता भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में वापस आ चुके हैं। पहले भी वो कांग्रेस में ही रहे, लेकिन सीएम बनने का सपना उनका भी सपना ही रह गया है। लेकिन अब उनके बेटे हरियाणा में यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि इसका असर कितना हो रहा है, कितना समर्थन मिल रहा है उनकी यात्रा को, आपके हिसाब से कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमेशा की तरह आज भी कमेंट बॉक्स के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।